दोस्तों, आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। दोस्तों, वैसे वाक्य जिनसे आपको यह पता चले कि कोई कार्य आने वाले किसी निश्चित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा, तो उसे हम आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग वैसे वाक्यों के लिए भी करते हैं जिनसे हम वर्तमान के संदेह या अनुमान को अभिव्यक्त करना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि आप ताजमहल देखे होंगे, तो यहाँ पे आपका एक अनुमान है, एक संदेह है, तो ये भी जो आपका सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए ध्यान से देखिए, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आपको मेन थीम होता है टेंस का। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, हर वाक्य में पहले आपका सब्जेक्ट आता है, तब आपका विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस आपका ऑब्जेक्ट होगा या अदर वर्ड होगा। तो दोस्तों, ये जो आपका स्ट्रक्चर होगा वह आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होगा। यदि हम बात करें निगेटिव की, तो यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट है यही आपका विल या शैल, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तब यहाँ पे आपका आएगा नॉट, तब आएगा आपका हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी भी वाक्य में निगेटिव वर्ड का प्रयोग करते हैं तो आप शुरू से देखिएगा तो तीसरे नंबर पे आता है। तो इससे क्या होगा, आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा कि शैल बी जब रहे तो शैल बी के बाद नॉट आएगा कि बी के पहले आएगा। जो आपका अगला स्ट्रक्चर होगा वो आपका इंटेरोगेटिव होगा। दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लाते हैं। यहाँ पे हम शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। जब आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो दोस्तों अंत में आपको चाहिए क्वेश्चन मार्क, याद रखिएगा। यदि इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो आप चाहे तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग कर सकते हैं या सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि यदि आप सब्जेक्ट के पहले नॉट का प्रयोग करते हैं तो इसके कंस्ट्रक्ट फॉर्म शांत और विल का कंस्ट्रक्ट फॉर्म ओन्ड का हम प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा बेटर आता है। तो इसके बाद आपका जो होता है WH इंट्रोगेटिव, तो इसमें क्या करते हैं हम सिर्फ क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली के जो आपके वर्ड होते हैं, WH फैमिली के जो वर्ड होते हैं, WH फैमिली वर्ड्स प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपका अदर वर्ड भी आ सकता है। तो ये आपके स्ट्रक्चर हुए, इस पे एक एक सेंटेंस हम बनाएंगे जिससे हमारे जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे वो समझ में आ जाएंगे, और ये आपके रिटन या स्पोकन इंग्लिश के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब कुछ एग्जाम्पल्स है आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आधारित। तो जो भी स्ट्रक्चर्स हम अभी देखे हैं उसी स्ट्रक्चर पे आधारित ये आपके ट्रांसलेशन है। तो चलिए दोस्तों, इसे आप बनाते हैं। सीता गाना गा चुकेगी, तो यहाँ पे कोई काम समाप्त हो चुका रहेगा। तो इसको बनाने के लिए सीता अंत में आएंगे, समाप्त है तो सीता के साथ आएगा विल हैव। गाना का होता है दोस्तों सिंग सैंग सुंग और सॉन्ग। अगला है कि अगले सोमवार तक वह इस काम को कर चुका रहेगा, तो काम समाप्त होगा अगले सोमवार तक। तो सबसे पहले दोस्तों हमको सब्जेक्ट चाहिए, तो सब्जेक्ट
किसी वाक्य में ढूंढने के लिए हम वर्ब से प्रश्न करते हैं, जैसे काम समाप्त कर चुका रहेगा, कौन काम समाप्त कर चुका रहेगा, तो वह के लिए आपका दोस्तों आएगा ही। कर चुका रहेगा ही विल हैव, समाप्त करना का होता है दोस्तों फिनिश। तो यहाँ जब हम सब्जेक्ट लेंगे तब आएंगे अंत में, चुकेगा तो विल हैव। अब वर्ब यहाँ पे करना क्रिया है, तो काम समाप्त करना फिनिश्ड, क्या फिनिश्ड वर्क। ही विल हैव फिनिश्ड वर्क तक के लिए दोस्तों यहाँ पे आएगा बाई, अगले सोमवार तक, बाई मंडे नेक्स्ट। ही विल हैव फिनिश्ड द वर्क बाई मंडे नेक्स्ट। तो याद रखना है कि जब भी आपको बाई दिखाई दे और टाइम हो तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। तब तक वह नहीं जा चुकेगा, तब तक वह नहीं जा चुकेगा, तो कौन नहीं जा चुकेगा, वह। ये रहा आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से शुरू होगा ही, तब जाएंगे अंत में ही विल, नहीं है सेंटेंस निगेटिव है आपका, तो विल के बाद आएगा ही विल नॉट या ही वोंट हैव गॉन बाय देन। क्या अगले सोमवार तक तुम इस पाठ को समाप्त कर चुके रहोगे या कर चुकोगे। तो क्या से जब शुरू होगा दोस्तों, तो सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगा। कौन समाप्त कर चुका रहेगा या नहीं रहेगा, तुम के अनुसार क्या आएगा दोस्तों, आपका आएगा विल। तो विल यू नॉट हैव फिनिश्ड, यहां पे आएगा आपका वर्ब। विल वी नॉट हैव फिनिश्ड, विल यू नॉट हैव फिनिश्ड क्या दोस्तों, इस पाठ को, दिस लेसन। अब अगले सोमवार तक, बाई नेक्स्ट मंडे या बाई मंडे नेक्स्ट। तो दोस्तों आपका अगला सेंटेंस है कि तुम इसे क्यों नहीं समाप्त कर चुके रहोगे। तो ये आपका WH फैमिली वाला है, तो जो इसमें आएगा आपका वर्ड क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसी से आपके वाक्य की शुरुआत होगी। तो यहाँ पे होगा व्हाई और सब्जेक्ट के अनुसार आएगा हेल्पिंग वर्ब। व्हाई विल यू नॉट हैव, आपका ये तो स्ट्रक्चर है। व्हाई विल यू नॉट हैव, अब चाहिए वर्ब, समाप्त करना क्या होगा, फिनिश्ड इट, फिनिश्ड। क्वेश्चन मार्क आपका आएगा, ये भी इंटरोगेटिव है, तो दोस्तों यहाँ भी आपका रहेगा क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये रहे आपके कुछ सिंपल से सेंटेंस जो इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आधारित है। इसके पार्ट 2 में हम कुछ कंडीशनल लाएंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।